इस जंग को गहराई के साथ समझते हैं। आज नेटो में जो मुल्क शामिल है उनकी संख्या तकरीबन 32 है। माना जाता है कि यही संख्या आगे चलकर 80 हो जाएंगी। नेटो के हर एक देश के पास 12,000 की फौज होगी, जो कुल मिलाकर 10 लाख लोगों का लश्कर बनता है। यह दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा लश्कर होगा। जब यह लश्कर यूरोप से चलेगा तो यह सबसे पहले इस्तांबुल यानी कुस्तुनतुनिया में एंटर होगा, जिसको यह फतेह कर लेगा। उसके बाद यह लश्कर मुल्क शाम के अलमाक और दाबिक नाम की जगह पर जाकर मुसलमानों को चैलेंज करेगा। इस बात की खबर होगी तो वह सबसे पहले मदीना से एक लश्कर इनसे जंग करने के लिए निकलेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त ये दुनिया का सबसे आला और बेहतरीन लोग होंगे। यहाँ पर सबसे आला और बेहतरीन ये सवाल ये बनता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुनिया का सबसे आला और बेहतरीन लश्कर क्यों कहा? चलिए इसको जानते हैं। सऊदी अरब में उस वक्त कोई बादशाह ना होगा और बादशाह के लिए इख्तलाफ करेंगे। तब एक शख्स मदीना से निकलकर मक्का जाएगा। इस शख्स के आने से पहले मक्का मदीना में एक खून खराजी जंग हो चुकी होगी। जब लोगों को पता चलेगा कि कोई शख्स मदीना से निकलकर मक्का आया है, लोग उसके अखलाक देखकर उसको अपना इमाम चुन लेंगे। लोग उनके हाथ पर हाथ रखकर बैत करेंगे, लेकिन वह शख्स इस बात को पसंद नहीं करता होगा। उसके बाद अरब की सारी हुकूमत हज़रत इमाम मेहंदी के हाथों में होगी। अबू सुफियान का एक लश्कर हज़रत इमाम मेहंदी को मारने के नीयत से आएगा, जिसको अल्लाह ताला बीच रास्ते में ही ज़मीन में धंसा देंगे। हज़रत इमाम मेहंदी अरब से निकलेंगे तो उसके साथ एक फ़ौज होगी जिसमें सबसे बेहतरीन और आला दर्जे के इंसान होंगे। इमाम मेहंदी की खबर सुनकर खुरासान से फ़ौज चलेगी, जिनके पास शिया झंडे होंगे, और वह फ़ौज हज़रत इमाम मेहंदी के लश्कर में जाकर मिल जाएंगे। उसके बाद मुसलमान के बीच 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा वह होगा जो सामने वाले लश्कर को देखकर अपना सारा हथियार सामने वाले लश्कर के आगे डाल देंगे और उन्हीं में जाकर मिल जाएंगे। आपने फरमाया दुनिया में अब तक सबसे बेहतरीन लोग होंगे। उसके बाद मुसलमान फ़ौज का एक लश्कर शहीद हो जाएगा। आपने फरमाया यह दुनिया में अब तक के सबसे बेहतरीन शहीद होंगे। अब मुसलमान फ़ौज सिर्फ एक ही लश्कर बाकी होगा, जिनको अल्लाह ताला फतेह कर देगा। उसके बाद यह लश्कर दोबारा से कुस्तुनिया को फतेह करेंगे। जब यह लश्कर कुस्तुनिया को फतेह कर चुका होगा, तब शैतान आवाज़ देगा कि तुम यहाँ जंग कर रहे हो, उधर दज्जाल तुम्हारे घरों में दाखिल हो चुका है। लेकिन यह बात उस वक्त झूठी ही होगी। उसके बाद यह लश्कर वापसी अपनी जगह पर लौट रहा होगा तो मुल्क शाम में दज्जाल सचमुच इनका रास्ता घेर लेगा। अब एंट्री होगी हज़रत इब्न मरियम की।